एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। आज हम देखेंगे टाइप 6 समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे आज कि हमने ये बताया हुआ है कि अगर 10 पद की बात बोली जाए तो 10 पद का व्यापक रूप होता है a प्लस 9d, 20 पद का होता है a प्लस 19d। तो मतलब अगर जितना पद बोला जाए a तो रहेगा ही, उससे कम एक करके d लगा देते हैं। सही है, तो देखना हम nवां पद कहेंगे। nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, देखना nवां पद nth टर्म। nवां पद दो तरीके से होता है, इस बात का ध्यान रखना है। पहला होता है प्रारंभ से nवां पद। कौन सा? प्रारंभ से nवां पद। फ्रॉम फर्स्ट nth टर्म। दूसरा होता है अंत से nवां पद। अंत से nवां पद। फ्रॉम इंड nth टर्म, या nth टर्म फ्रॉम इंड, है ना। nth टर्म फ्रॉम इंड, फ्रॉम स्टार्ट होगा ना, ये स्टार्ट या फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट। और यहां पे हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम एंड। तो nवां पद जो होता है दो तरीके से निकाला जाता है, एक सीरीज के प्रारंभ से और एक सीरीज के कहां से? अंत से। देखना nth टर्म दो तरीके से निकाला जाता है। अब हम एक बात करते हैं यहाँ पे, देखना जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक हम श्रेणी ले रहे हैं, एक एपी ले रहे हैं, एक एपी ले रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे मान लो 12, 17, है ना, 17 और हो गया स्टार्टिंग से ले लेते हैं हम यहाँ पे 3, 7, 11, 15, 19 और डैश 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 डैश, मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे 84। ठीक है, तो देखना इस श्रेणी में ये हो जाएगा पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, और ये जो लास्ट वाला होता है इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो ये होता है अंतिम पद। कौन सा? अंतिम पद। अंतिम पद को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। और इसको दिखाते हैं अंतिम पद को किससे? एल द्वारा, एल फॉर लास्ट। ठीक है, तो अब देखना, तो किसी भी श्रेणी का जो सबसे अंतिम पद होगा उसको हम लास्ट पद कहेंगे, इसको स्मॉल एल द्वारा दिखाया जाएगा। अब देखना यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं। प्रारंभ से nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमने ये बोला था कि अगर 10वां पद आएगा, 10वां पद, तो हम बोलते हैं a प्लस, अब 10 में से एक कम करके d लगा देते हैं, तो हम कहते हैं 10 माइनस 1 इंटू डी। तो देखना, तो a प्लस 9d हो जाता था, तो यहाँ भी तो वही होगा। nवां पद का मतलब क्या हो गया? a प्लस n-1, n से एक कम करके d लगा देंगे, तो ये हो गया प्रारंभ से nवां पद का फॉर्मूला। प्रारंभ से nवां पद का फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला अंतिम पद का भी होता है। सेम फॉर्मूला an बराबर l भी होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम l बराबर भी लिखते हैं, l बराबर भी लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। उम्मीद है बात समझ में आ रहा होगा। अंतिम पद निकालने का फॉर्मूला जो होता है वही nवां पद का भी फॉर्मूला होता है, ये बात को ध्यान रखना है। जब अंत से ये बात बोले, अंत से nवां पद का फॉर्मूला होता है an बराबर l माइनस n-1 इंटू डी, l माइनस n-1 इंटू डी। ये बात को याद रखना है। अंत से nवां पद का फॉर्मूला होता है l माइनस n-1 इंटू डी, जहाँ n है पदों की संख्या, जहाँ l अंतिम पद है, क्या है? अंतिम पद है, और n क्या है? पदों की संख्या, n है पदों की संख्या, और क्या बच रहा है? बाकी तो d सबको पता ही है, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ हम बताते हैं, ये तो हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि ये हमने एक सीरीज लिया हुआ है। हमने सीरीज में हमने ये देखा
कि ये प्रथम पद है, ये द्वितीय, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ऐसे कर करके ये लास्ट पद है, तो ये अंतिम पद है, इसको हम किससे दिखाते हैं? एल द्वारा दिखाते हैं, स्मॉल एल द्वारा दिखाते हैं। तो अगर सीरीज में कभी भी ये बात बोला जाए, देखना जैसे 84 ही अगर बैक से चला जाए तो 84 से जस्ट पहले क्या आएगा, मतलब अगर इसी सीरीज में हम देखें तो देखना ये वाला फार्मूला लगाएंगे, जब अंत से, जैसे बोल दिया कि अंत से 20वां पद ज्ञात करो, तो हम पीछे से जाएंगे, कहाँ से? पीछे से nवां पद जो भी बोलेगा निकालेंगे, और यहाँ बोल देगा प्रारंभ से nवां पद, है ना। तो देखो जनरली सवाल में होता ये है कि केवल बोलता है 20वां पद ज्ञात करो, 25वां पद ज्ञात करो, तो हम समझ जाते हैं कि प्रारंभ से ही बोल रहा है। जब तक ये शब्द ना बोले कि अंत से, तब तक हम हमेशा यही वाला फार्मूला लगाएंगे, तब तक हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। जब तक हमें अंत शब्द ना बोले तब तक ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्लियर है बात? अब देखना इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम डिलीट करके और इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन, इस पर कैसे क्वेश्चन होता है। हाँ, ये क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, एक सीरीज है 2, 5, 8, 11 और डैश 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 बोल के बोल रहा है 50वां पद ज्ञात करो। पहले ये बताओ, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, ऐसे करके करते हम सीरीज को आगे बढ़ाते जाए तो 50 नंबर पे कौन सा पद आएगा इसको निकालना है हमें। तो क्या हो रहा है, ये शुरुआत से ही तो हो रहा है। तो जब तक सवाल में अंत शब्द ना बोल दे तब तक ये वाला फार्मूला बिल्कुल नहीं लगाएंगे, हम हमेशा प्रारंभ से ही फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है बात? तब देखना यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर, यहाँ पे कितना है, ए बराबर हो जाएगा 2, सार्व अंतर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर के क्या बोलते हैं, डी बराबर हो जाएगा A2 - A1, 5 - 2 बराबर कितना, 3। कौन सा बोल रहा है, 50वां पद। पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं, n द्वारा, पदों की संख्या को n द्वारा। तो लिखेंगे पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या मतलब n का मान कितना है, वाट, यही तो हमें 50 है, पदों की संख्या कितनी है, 50। तो हमें निकालना क्या है, 50वां पद निकालना है। देखो पहला पद को A1 या A बोलते हैं, दूसरा पद को A2 बोलते हैं, तीसरा पद को A3 बोलते हैं, तो 50वां पद को A50 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो 50वां पद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये सब हटा भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। यहाँ पे सीधा ये हो गया, हटाओ यार, ये हो गया। यहाँ पे A बराबर हो जाएगा कितना, 3, D बराबर हो जाएगा 5 - 2 बराबर 3, और n बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो हमें 50वां पद चाहिए, मतलब an बराबर an 50। हाँ, तो हमें चलना है A50 निकालना है। तो A50 का मतलब हो गया n, है ना, n को मान 50 लेके चलना है। तो प्रारंभ से nवां पद का फार्मूला होता है ये वाले फार्मूला पे लगा देंगे। an का फार्मूला l के बराबर भी होता है, ये बात हमने बता दिया। तो लिखेंगे यहाँ सूत्र से, है ना, an बराबर कितना होता है, an बराबर होता है A + n - 1 × d। तो a और n के जगह पे क्या रखेंगे हम, 50 बराबर a के जगह पे क्या रखेंगे, 2 प्लस n का मतलब 50 - 1 × d के जगह पे क्या आएगा, d के जगह पे 3 आ जाएगा। तो ध्यान देना, तो 2 प्लस ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 49 × 3, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस ये गुणा कर लेंगे, 9 3 27 के साथ हासिल 2 और 4 3 12 2 14, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 150, कितना, 150। और यही सवाल का उत्तर है, यही हमारा 50वां पद हो जाएगा। 50वां पद का मान कितना होगा, 150। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें ये सवाल दिया हुआ है 1/2 1 3/2 ऐसे करके एक सीरीज दिया हुआ है, बोल रहा है इसका 100वां पद ज्ञात करो। तो 100वां पदों की संख्या को n से दिखाते हैं, तो 100वां पद, इसका मतलब n का मतलब 100 हो जाएगा। प्रथम पद यहाँ कितना हो जाएगा, a का मान कितना हो जाएगा, 1/2, d का मान कितना हो जाएगा, A2 - A1 मतलब 1 - 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा कितना, 1, तो हो जाएगा 1/2। ये d का मान हो गया 1/2, और पदों की संख्या कितनी है, 100, तो n बराबर कितना, 100। तो लिखेंगे सूत्र से, हमें फाइनली निकालना क्या था, A100 ही तो निकालना है। 100वां पद का मतलब A100 होता है, 20वां पद का मतलब A20 होता है, 70वां पद का मतलब A70 होता है, तो वैसे ही A100 हमें निकालना है। सही है, बहुत लोग A को जगह पे T भी लिखते हैं, T100 या T50 वही चीज़ें हैं सेम। तो लिखेंगे यहाँ सूत्र से क्या होगा, an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है A + n - 1 × d। देखना a के जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ 1/2 प्लस n के जगह पर रखेंगे हम 100 और -1 इंटू d के जगह पर हम रखेंगे क्या, 1/2। तो हो जाएगा यहाँ पे 1/2 प्लस ये घटेगा तो 99 हो जाएगा, और गुण है 1/2, तो 99 से ऊपर हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 99/2। 99 और 2 का फाइनली इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एक बार में ये प्लस 99, तो 99 कितना, 100/2 50,
तो 50वां पद का मान कितना हो, 100वां पद का मान कितना हो जाएगा 50। तो हम कह सकते हैं n की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम n की जगह पे 100 रख सकते हैं। तो ये an हो गया ना, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। और n की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो A100 की वैल्यू ये हो जाएगी फाइनली, है ना। तो A100 की वैल्यू कितना 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। एक तीसरा क्वेश्चन हमने लिया हुआ है -3 -1/2 इसका 11वां पद पूछ रहा है। तो हम वही बात करेंगे, पदों की संख्या कितना है 11, तो n का मान हो जाएगा, प्रथम पद कौन सा हो जाएगा -3 और d निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, उल्टा घटाना होता है दूसरा में से पहला को। तो लिखेंगे a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर -3, d बराबर कितना हो जाएगा -1/2 माइनस का 3, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना -1/2 अब प्लस का 3, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा -1 + 6, तो फाइनली हो जाएगा कितना 5/2 और n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 11। सही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है कि A11 बराबर वाट है ना, A11 बराबर वाट, यही तो निकालना है हमें। तो लिखेंगे हम यहाँ सूत्र से an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। n के जगह पे हम क्या रख लेंगे, यहाँ पे क्या रख लेंगे a, और n के जगह पे हम रखेंगे क्या 11 बराबर a का मान क्या है -3 प्लस n के जगह पे हम क्या रखेंगे 11 - 1 × 11 - 1 × d के जगह पे क्या हो जाएगा, d के जगह पे हो जाएगा हमारा ये 5/2, ध्यान देना यहाँ से हमने निकाला है, ये 5/2 आया है इंटू 5/2। तो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस ये घट के हो जाएगा 10 इंटू 5/2, 2 × 5 = 10, 5 5 कितना गुणा में है, ध्यान रखना, 5 × 25 हो जाएगा, -3 + 25, तो हो जाएगा प्लस माइनस तो प्लस का 22, मतलब 11वां पद का मान कितना हो जाएगा 22, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर। एक सीरीज है 3 8 13 ऐसे डैश डैश 2 से 53 तक में बोल रहा है अंत से 20वां पद, बस अंत से 20वां पद जैसे ही बोलेगा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है, अगर इससे पहले वाला में जरूरी नहीं है वो प्रारंभ से बोले, बस ऐसे नॉर्मली अगर चल रहा है कि हाँ इसका 20वां पद, इसका 50वां पद, इसका 30वां पद ज्ञात करें, तो हम सिंपली समझेंगे कि वो प्रारंभ से ही बोल रहा है। जब तक शब्द अंत से ना बोल दे तब तक हम समझेंगे प्रारंभ से ही सवाल हमसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे अंत जैसे ही बोल दिया, अंत से जैसे ही बोलेगा हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बात को ध्यान रखना है। अब पदों की संख्या सेम रहेगी, 20वां n का मान हो जाएगा, और हमने ये बताया था कि अंतिम पद जो होता है l हो जाता है, और ये बाकी चीजें वही a और d सेम रहेगा। तो a बराबर हो जाएगा 3, d बराबर हो जाएगा a2 - a1 कितना 8 - 3 = कितना 5, d का मान हो गया 5, और n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो गया 20, और अंतिम पद कितना है l का मान हो गया 253, अंतिम पद हो गया। हमें निकालना क्या है 20वां पद, तो मतलब हमें A20 निकालना है, A20 बराबर वाट। लेकिन ध्यान रहे हमें A20 फ्रॉम फर्स्ट नहीं निकालना है, फ्रॉम लास्ट निकालना है, पीछे से बैक। तो यहाँ देखना, तो लिखेंगे सूत्र से ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे an बराबर होता है l - n - 1 × d। सही है, अब देखना n के जगह पे हम क्या रखेंगे, n के जगह पे रखेंगे 20। सही है, बराबर l का मान क्या हो गया 253 माइनस n का मान क्या हो गया 20 - 1 × d के जगह पे क्या हो जाएगा 5। तो देखना क्या हो जाएगा 253 माइनस ये कितना हो जाएगा 19 19 × 5 = 95, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में से 5 जाएगा 8, तो ये बचेगा 4, 14 में से 9 जाएगा 5, है ना, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 158। तो यही 20वां पद है हमारा, अंत से 20वां पद कितना हो जाएगा 158, यही सवाल का उत्तर है। तो एक और सवाल देखते हैं हम यहाँ भी एक सवाल लिया है हमने 18 15 से 1/2 13 डैश डैश डैश, इसका अंतिम पद है -47 के अंत से 4वां पद ज्ञात करो। अंत से बोल दिया ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखना यहाँ हो जाएगा a का मान हो जाएगा 18 और d का मान जो हो जाएगा a2 - a1। तो हमें पता है कि 15 दूना 30 और 1 31, 31/2 में से हमें 18 को घटाना पड़ेगा, तो घटा लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे एक एलसीएम ले लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2, तो 31 हो जाएगा माइनस 18 दूना कितना 36, तो ये घटेगा तो हो जाएगा -5/2, ये हो गया d का मान। अब देखना यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा, n का मान है कितना चौथा पद, तो 4
और एल का मान कितना हो गया, एल का मान माइनस का 47। तो फाइनली हमें निकालना क्या है, चारवा पद ना, तो चारवा पद को A4 बोलते हैं, यही तो निकालना है। अब लिखेंगे हम सूत्र से, यहाँ देखना सूत्र से, तो सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए और एन के जगह पे 4 हो जाएगा, एल का मान क्या है, एल का मान है माइनस का 47 और माइनस एन का मान क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे है माइनस का 5/2। क्लियर है। अब बस गुणा भाग करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा माइनस 47 और ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 3, तो यहाँ भी माइनस है पीछे भी, तो यहाँ हो जाएगा प्लस कितना 3 बटा कितना 3 गुणे 5 बटा कितना 2, तो 5 3 15/2 हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो हो जाएगा A4 इक्वल टू माइनस 47 अब प्लस 15/2 प्लस 15/2। सही है। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस का 47 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ प्लस का 15, प्लस माइनस माइनस घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 32 हो जाएगा, ये घटेगा तो बटा 2, तो काटेंगे तो हो जाएगा माइनस का 16। इसका मतलब चौथा पद जो हो जाएगा A4 जो हो जाएगा माइनस का 16 होगा। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है। 13 19 डैश डैश 2 से 5 में कितने पद हैं, देखना जैसे 1 2 3, अब मतलब ऐसा अगर हम चलते जाएं तो कितना नंबर पे 2 से 5 आएगा, यही पूछ रहा है। मतलब इसमें कितने पद हैं, समझ रहे हो बात। तो कितने पद हैं, जब भी पदों की संख्या पूछे कितना पद है, हमें नहीं पता, हमने माना n पद है, माना पदों की संख्या क्या है n है। ठीक है। माना, यहाँ लिखेंगे माना पदों की संख्या n है, माना पदों की संख्या n है। और एक चीज और, अगर पदों की संख्या हमने अपने मन से मान लिया तो अब देखना प्रथम पद कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 7 और d बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 बराबर कितना 6, और ये हमें पता है कि लास्ट में है, तो l बराबर है कि नहीं है, ये l बराबर हो गया 205। ठीक है। अब देखना हमें l पता है, a पता है और d पता है, तो हमें n निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, an बराबर l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। चाहे ये फार्मूला लगाएं चाहे ये वाला फार्मूला लगाएं, दोनों ही फार्मूला से आ जाएगा। देख लो इसमें हमें l भी पता है, हाँ l भी पता है ना, और हमें d भी पता है, d भी पता है, और n हमें निकालना है इसमें भी, और an हमें पता है, an नहीं बल्कि ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, l का मान पता है ना हमें, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं सूत्र से, तो लिखेंगे l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब भी अंतिम पद दिया रहे अंतिम पद वाला फार्मूला लगाएंगे, कौन सा अंतिम पद वाला फार्मूला, ये वाला अंतिम पद वाला फार्मूला। ठीक है। तो देखना यहाँ पे हो जाएगा l की जगह पे हम रखेंगे 205 बराबर a का काम करेगा 7 प्लस n तो हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है हमें, यहाँ n ही तो हमें ज्ञात करना है, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का काम क्या कर रहा है, d का काम कर रहा है 6, देखना d का मान क्या कर रहा है 6 काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 205 बराबर 7 प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस 6, ये माइनस में है, पहले ये घटा लो इसके साथ, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, तो 205 बराबर 1 प्लस 6n, देखना ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में, तो हो जाएगा 205 माइनस 1 बराबर 6n, तो हो जाएगा 204 बराबर 6, मतलब ये गुणा में है 6n हो जाएगा, तो इधर गुणा में है 6 तो इधर भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा हाँ, तो इधर गुणा में 6 है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो हो जाएगा 204 बटा 6 इक्वल टू कितना n। तो हम इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 6 दूना 12, 8 पर 0 है ना, 6 3 18, 6 3 18, 2 पर 0, 2 पर 4 और 6 चौका 24, तो पदों की संख्या कितनी हो गई 34, अतः 34 पद है, अतः पदों की संख्या n बराबर कितना 34, मतलब इस सीरीज में कितने पद हैं 34 पद हैं। क्लियर है बात। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बोल रहा है 76 72 68 64 डैश 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 डैश, बोल रहा है कौन सा पद शून्य होगा। मतलब इसमें अगर सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएं तो कौन कितने नंबर पे ऐसा पद होगा, जैसे पहले नंबर पे 76 आ रहा है, दूसरे नंबर पर 72, तीसरे नंबर पर 68 आ रहा है, चौथे नंबर पर 64 आ रहा है, ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो कौन सा पद शून्य होगा, मतलब कितने नंबर का पद जो होगा 0 होगा, ये बात तो हमें पता नहीं है। तो मान लेंगे कि माना nवां पद शून्य है, कौन सा nवां पद, माना nवां पद शून्य है, लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले माना nवां पद शून्य है, nवां पद शून्य है। तो nवां पद शून्य है, इसका मतलब क्या होता है, अगर nवां पद को हम किससे दिखाते हैं an द्वारा दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, तो इसका मतलब an का मान कितना हो गया, an का मान शून्य हम मान लिए। सही है। अब ये प्रथम पद हो गया, तो a बराबर हो गया 76
और डी बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, तो 72 में से 76 घटेगा तो हो जाएगा -4। क्लियर है बात। तो हमें an हो गया, a हो गया, d हो गया, हमें फाइनली बोल रहा है कौन सा पद, हमें n निकालना है ना, n का मान निकालना। तो अब लिखेंगे सूत्र से। देखना हम इसमें ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें अंतिम पद का कोई वैल्यू दिया ही नहीं है। अंतिम पद का वैल्यू दिया रहता तो ये लगाते, तो हमें nवां पद का वैल्यू दिया गया ना, तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है बात। ये वाला भी फार्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें l चाहिए, l तो है ही नहीं मेरे पास, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर हम क्या रख देंगे 0 बराबर a का काम क्या कर रहा है 76 प्लस n तो हमें निकालना है -1 इंटू डी की जगह पे आ जाएगा क्या -4। गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये प्लस में 76 है तो इधर आएगा तो हो जाएगा -76 इक्वल टू, गुणा करेंगे तो हो जाएगा -4n और माइनस माइनस प्लस का 4। ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, तो -76 -4 इक्वल टू -4n। माइनस माइनस प्लस तो -80 बराबर हो जाएगा -4n। माइनस माइनस कैंसिल, 20 चौका 80, तो n बराबर कितना हो जाएगा 20। यही तो हमें निकालना था। अतः पदों की संख्या 20 है, यहाँ लिख देंगे अतः। हाँ तो 20 चौका 80, 20 बार में कट रहा है, अतः n बराबर कितना 20। यही आंसर है। पदों की संख्या कितनी है 20 है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। सीरीज दिया हुआ है 5, 11, 17, 23 डैश डैश करके, बोल रहा है कौन सा पद 3 से 1 है। हमें पता नहीं है, मान लेंगे माना nवां पद 3 से 1 है। कौन सा nवां पद, तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले माना nवां पद 3 से 1 है। माना nवां पद 3 से 1 है। अब देखना यहाँ प्रथम पद कितना हो जाएगा a बराबर 5, d बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 बराबर 6। सही है। और हमने बोल दिया कि nवां पद 3 से 1 है, तो nवां पद को an द्वारा दर्शाते हैं, तो ये हो जाएगा an बराबर हो जाएगा 3 से 1। सही है। हमें क्या निकालना है n का मान निकालना है, तो n बराबर वाट। सही है। तो अब लिखेंगे यहाँ सूत्र से, देखना सूत्र से, तो सूत्र से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला लगेगी। तो लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 3 से 1, यहाँ पे रख देंगे 3 से 1। a का मान कितना है 5 प्लस n के जगह पे क्या रखने वाले हैं हम, n के जगह पे तो कुछ नहीं, हमें यही तो निकालना है। इंटू डी का मान कितना है 6, तो हो जाएगा 3 से 1 बराबर 5 प्लस, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6n माइनस 6। अब देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 1 बराबर, इसमें से घटेगा तो हो जाएगा 6n माइनस का 1। ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, तो हो जाएगा 3 से 2 बराबर 6n। ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, इधर गुणा में 6n है, 6 है तो भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 3 से 1 बटा 6 बराबर क्या n। अब ध्यान देना, हाँ तो 3 से 2 बटा 6, इधर गुणा में तो इधर भाग में। अब भाग देंगे हम, ठीक है। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 कम 2 और ये हो जाएगा 3, तो 151 बटा का 3 इक्वल टू n। अब डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। एक बात बता दें, पदों की संख्या कभी भी ना तो दशमलव में होती है और ना ही बटा में होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या में होती है, परफेक्ट नंबर में होती है। डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा जाएगी नहीं। इसका मतलब ये है कि n बराबर, n का मतलब इस श्रेणी का कोई भी पद 3 से 1 नहीं है ना। तो लिखेंगे ये हो जाएगा असंभव, क्योंकि ये बटा में आ रहा है ना, बटा में कोई पद होती नहीं है। तो इसका मतलब श्रेणी का कोई भी पद 3 से 1 नहीं होगा, 3 से 1 नहीं है। ठीक है। अब हम टाइप बदलते हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, फिर भी डाउट हो तो कमेंट करना।